आई एम डाइंग। क्या 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 कहा आपने? मर रहा हूँ। सर बोलिए, डॉक्टर साहब क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता है अभिजीत मैं बच पाऊंगा। आई एम डाइंग। चलो चलो ठीक से पकड़ो इसे। जानते नहीं हो कितनी खतरनाक लड़की है ये। देखो तुम लोगों को प्यार से समझा रही हूं, छोड़ दो वरना 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 क्या? हाँ जॉब, बहुत अच्छे शीना। सामने आ कायर, पीछे छुप के क्या धमकी दे रहा है? अच्छा लगा, अभी भी वही तेवर। चलो, तुम्हें यहां लाने में जो मेहनत हुई है उसका कुछ फायदा तो मिलेगा। मुझे जिंदा छोड़कर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शीना शीना शीना, ये सही नहीं है। अच्छा, और जो तुमने किया वो सही था? अगर बातें भूल गए हो तो तुम्हें तुम्हारा कल का कारनामा याद दिलाओ। हेलो शीना। कर नीचे कर। बॉस के ऑर्डर्स हैं। काम खत्म, आदमी खत्म। सही किया मैंने। जो काम तुमने कल किया उसके लिए तो मार ही देना चाहिए था तुम्हें। जो कैनिस्टर तुमने हमें दिया उसमें वो चीज ही नहीं थी जो तुमसे बनाने के लिए कही। तुमने क्या सोचा कि तुम हमें धोखा दोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? धोखा? धोखे का बदला धोखा। अगर तुम्हारा इरादा मुझे मारने का है ही नहीं तो मैं जा रही हूं। मिनी, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों लाए हो तुम मेरी बेटी को यहाँ? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मिनी, जो लॉलीपॉप मिनी के हाथ में है उसमें जहर है, जहर। मिनी, नहीं, उसे मत खाना, उस लॉलीपॉप को मत। लॉलीपॉप मत खाओ, मिनी, लॉलीपॉप मत खाओ। क्यों डर गई? लॉलीपॉप में जहर ही नहीं है शीना, लेकिन हो सकता है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अपनी बेटी की जान की सलामती चाहती हो तो हमारा काम पूरा कर दो, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बच्ची के साथ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मेरी बच्ची को छोड़ दो। सही फैसला। चलो अब सामने वाले दरवाजे की तरफ जाओ।
आखिरी बार पूछ रहे हैं, कहाँ है हरप्रीत डोंगारा? क्यों आए हो यहाँ पे? क्या मिशन है तुम्हारा? हरप्रीत डोंगारा ने ही भेजा ना तुझे, हाँ? और वो बच कैसे गया? तो वो केक और वो बॉम्ब तो नहीं भेजा था ब्यूरो में? उठ, उठ। बता, क्यों आया तू इधर? किस लिए? गुंडे मवालियों के साथ ये सब काम करता होगा। आदत बदल लो, हर जगह ये काम नहीं करता। एक किला, किले में एक चोर और इतने सारे सिपाही, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हरप्रीत डोंगारा के ताले की चाबी जो, हरप्रीत को तुम लोगों से क्या चाहिए, जैसे मुझे पता लगेगा बता दूंगा। पर अभी तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकता हूं, वो जो तुम्हारा डॉक्टर सोलंकी है ना, वो मरने वाला है। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, बचा सकते हो तो बता दो। डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे। क्या किया तूने सोलंकी साहब के साथ? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। हेलो 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 सोलंकी साहब, आप ठीक तो हैं? I'm dying. क्या 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 कहा आपने? मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ है? मुझे नहीं लगता है अभिजीत मैं बच पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या है आपको? अरे वो देखिए, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तुम सब मेरे पास मत आओ, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे फोन दो, जरूरी कॉल करना। हेलो, हाँ अभिजीत, हाँ मैं पहुंच गया। हाँ हाँ ठीक है, नहीं नजदीक था, मैं आ गया, तुम लोग आ जाओ। हाँ ओके। हटिए जरा देख लीजिए, हटिए। माय गॉड, दूर हट जाओ, इससे दूर हट जाओ, कोई किसी को छुएगा नहीं। दूर हटिए मैडम, आप दूर हटिए। हेलो जी, एक बात गौर से सुनो, तुम लोग यहाँ पर कोई नहीं आना, मैंने कह दिया कोई नहीं आना, अंडरस्टैंड? कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, दिस माय ऑर्डर। या उस लाश की वजह से मेरे ये हालत हुई अभिजीत।
अभिजीत, I'm dying. मुझे किसी भी हालत में मेरे मरने से पहले इस बॉडी को चेक करना ही होगा, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। कुछ तो है इसकी बॉडी के अंदर, लेकिन वो गया कैसे होगा? कोई कट नहीं है, कोई स्टिचेस के निशान नहीं है। कैसे? पता तो लगाना होगा, पता तो लगाना होगा। क्या? आओ, ये है, इसके अंदर ये है। माय गॉड, तो इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। ओ, सरोगे साहब, क्या? अंदर मत आओ, अंदर मत आना, अंदर मत आना, बाहर जाओ, बाहर जाओ, अंदर मत आना। ये आपके चेहरे पे ये सब हुआ क्या? तुम जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ यहाँ से। उसकी वजह से मेरे शरीर में वायरस घुस गया है। सर, जो बाकी लोग ढाबे पर थे, उनका क्या हुआ? सब के सब मर गए, इसी की वजह से सब मर गए। अब आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जाओ जाओ, नहीं तो सबकी मेरी जैसी हालत हो जाएगी। हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते सर, प्लीज जाओ तुम लोग। ये वायरस पूरी तरह से तबाही मचा देगा। सर, हम आपको यहाँ इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं अकेला? अब नहीं दया, तुम जाओ। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है। जाओ। ज्यादा से ज्यादा मैं 3 से 5 घंटे तक जिंदा रह सकता हूँ। मेरे पास इससे ज्यादा वक्त नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ मैं। उधर देखो, वो देखो, इसके अंदर ऐसा क्या है, ये पता लगाना है मुझे। कटोरी डमटा की वजह से हो रहा है। रेडी लेके आओ उसे। पता कैसे ठीक होंगे सारू के साथ? ठीक होगा। यहाँ पर एक दूर देश की बात है, वहां एक राजा सोलंकी रहता था। हो जाएगा इसका। बहुत कहानियां सुना रहा है, हाँ? तुझे इतिहास बना दूंगा, समझा? दया नहीं दया नहीं, इसे गोली मत मारना। इसी की वजह से मैं जिंदा रह सकता हूँ। ना, मैं नहीं बचा सकता, हाँ, लेकिन तुम लोग बचा सकते हो। इन सब के लिए हार्पिस टुंगारा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और तू भी जाएगा टके के भाव। अगर इसे बचाना है तो अपने अंदर की एनर्जी बचाओ। रोली, रेडी, ले जाओ इसे। चलो चल। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा। वो देखो, वो जो 2 ब्राउन बॉटल्स हैं, उनके बीच में एक छोटी बॉटल है डायलेक्स बी। मुझे वो इंजेक्शन लगाना होगा, लेकिन सावधानी से। अभिजीत, हमारे पास सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। एक ही रास्ता है, ये जो आदमी वायरस लेके घूम रहा है, ये पता लगाते हैं है कौन।
जिस गाड़ी में बैठ के आदमी ढाबे में आया था, शायद उस गाड़ी से कुछ पता चल जाए। गाड़ी एकदम नहीं है। अभी तक इसकी प्लास्टिक सीट भी नहीं निकली है। गाड़ी किसी संजय के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये संजय? अरे ये क्या? जो आदमी ये गाड़ी चला रहा था, जो आदमी डॉक्टर सालुके को ढाबे में मिला था, उसके पास तो सुनहरे रंग के नहीं थे। इसका मतलब है उसके साथ गाड़ी में कोई और भी था। बाल की लंबाई ना तो बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी। पता नहीं आदमी है क्या था। पर अभिजीत, गाड़ी में जो भी था वो आदमी गया कहां? क्योंकि ढाबे पे तो गाड़ी से वो आदमी अकेला उतरा था। अब इन सारे सवालों का जवाब इस संजय के घर से ही पता चलेगा। एसीपी साहब, शायद उन्हें हरप्रीत डोंगारा के बारे में कोई खबर लग गई होगी। यार कहीं साड़ू के साहब के बारे में तो पता नहीं चल गया। हेलो सर। अभिजीत, इतनी बड़ी बात हो गई, तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं समझी? क्यों? तुम्हें क्या लगा कि साळुंके के साथ क्या हुआ है मुझे कुछ पता नहीं? एक बात याद रखना, हर एक बात की खबर रखता हूं मैं, समझे? हर एक बात। सॉरी सर, हमें लगा कि क्या लगा तुम्हें कि मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में हरप्रीत डोंगारा के पीछे आया हूँ तो मेरा वहां क्या चल रहा है उससे कोई वास्ता नहीं। अभिजीत, इस केस के सिलसिले में जो भी हो रहा है अभी तक उसकी अपडेट चाहिए मुझे, जल्दी से जल्दी, समझे? सर वो हमने सोचा कि इस समय आपको ये बात बताकर आपको परेशान करना ठीक नहीं है। आप वहाँ अकेले इतने बड़े काम में लगे हैं तो एक्चुअली सर हम यही सोच रहे थे कि आपको ये बात बताएं तो कैसे बताएं सर। वो क्यों नहीं बताओगे तुम मुझे? हा? क्यों नहीं बताओगे? और मुझे कौन सी परेशानी है? एक बात अच्छी तरह से याद रखना, ये सीआईडी कोई आम कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक ऐसा परिवार है जो इस दुनिया से जुर्म को मिटाने के लिए पैदा हुआ है, जुर्म को मिटाने के लिए। इसलिए साळुंके को कुछ भी नहीं होना चाहिए। साळुंके जिंदा चाहिए मुझे। यस सर, हम आपसे वादा करते हैं साळुंके सर को कुछ नहीं होने देंगे सर। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। हमारे पास सिर्फ 5 घंटे थे सर, उसमें से भी कितना समय निकल चुका है। संजय कहाँ है? संजय! क्या हुआ सर? क्या बात है? किसी की जान पे बनी है, बुलाओ उसे। सर नहीं है। तुम कौन हो? मैं पॉलोमी, उनकी असिस्टेंट। एक मिनट, ये देखो, HRK 876। ये संजय की गाड़ी है? हाँ सर। कौन है पॉलोमी? आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कौन हो आप लोग? तुम संजय हो? जी नहीं, मेरा नाम केतन है और हम दोनों सर के असिस्टेंट हैं। मगर आप लोग कौन हो? कहीं आप लोग रिकवरी वाले तो नहीं हो? देखो, जो भी मैटर है वो सर के आने के बाद हम बात करेंगे। जाओ अभी। देखो, हम लोग CID से हैं। संजय की गाड़ी में हमें एक लाश मिली है जिसकी मौत एक खतरनाक वायरस से हुई है और उस वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। इसलिए भला इसी में आप लोग। ये फोटो, ये कौन है? यही तो है संजय सर।
मतलब सर संजय वैसी हालत में अपनी गाड़ी चलाकर ढाबे तक पहुंचा? देखिए, संजय की मौत हो चुकी है एक खतरनाक वायरस की वजह से, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। वायरस? संजय के बारे में कुछ और बता सकते हैं आप लोग? पिछले कुछ दिनों में वो कहाँ जाता था, क्या कर रहा था, किससे मिलता था? कोई भी अजीब बात? सर संजय सर तो एक बहुत ही सीधे साधे पेंटर थे। उनकी तो पेंटिंग भी नहीं बिकती थी, उल्टा वो 12 करोड़ रुपए के कर्ज में थे। लेकिन सर उस रात सर ने बहुत अजीब सा बिहेव किया। अरे तुम लोग अब तक घर नहीं गए? बस जा रहे थे सर। अरे वाह सर, आज आप शॉपिंग के लिए गए थे? इसे मतलब चलो तुम लोग दोनों निकलो, घर निकलो। ओके। और मैं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं गया था, चलो निकलो। ओके सर, बाय। अरे केतन, जरा सुनो तो। हाँ सर, मुझे तुम्हारा मोबाइल मिलेगा? सर सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम लोग जाओ। ओके सर, गुड नाइट सर। सर हम बाहर मेरी बाइक पर संजय सर का अजीब बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे, तभी हमने एक चौंका देने वाला नजारा दिखा। संजय साड़ी पहनकर अपने घर की खिड़की से कूदा और किसी अनजान गाड़ी में बैठ के चला गया। छुप छुप के रात को 12 बजे? हाँ एक्चुअली सर हमें भी बहुत अजीब लगा, लेकिन सर वो कर्ज में इतना डूब चुके थे कि वो आए दिन उटपटांग हरकतें करते थे, इसलिए हमने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कल तक कर्ज में डूबा हुआ आदमी और 7-8 लाख की गाड़ी, रात 11:30 बजे तुम्हारा फोन मांगना और फिर साड़ी पहन के एक अनजान गाड़ी में गायब हो जाना और फिर कुछ दिनों बाद चलता फिरता वायरस बन जाना, ये सब कोई मामूली बात नहीं है। केतन, उन्होंने तुम्हारा फोन मांगा था ना, जरा अपना फोन नंबर दो जल्दी। हाँ सर। यही एक क्लू मिला है सारों के साहब को बचाने का। बोलो। 2 घंटे निकल चुके, 3 घंटे बचे हैं सर। सालों के सर बच तो जाएंगे ना? संभालिए। संजय तो चलता फिरता वायरस बॉम्ब था। इसके पेट में इतने घातक सिलेंडर रखे हुए थे वायरस के, अगर ये फैल जाता ना तो
डॉक्टर सालू का हिल नहीं रहे। ओह नो, अब उन्हें दोबारा वो टेलेक्स भी दे भी नहीं सकते। हाँ ठीक है, ओके या। सर अगर इस वायरस का एंटीडोट नहीं मिला तो? सालू के साथ कुछ नहीं हो सकता, पर वो एंटीडोट भी जरूर मिलेगा। 5 घंटे के अंदर अंदर किसी तरह से डॉक्टर सालुंके को बचाना होगा। ये कटोरी डमटा उसकी बात को सच नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो हमें हरप्रीत झुंगारा को ढूंढना होगा, वही है इस सबके पीछे। सचिन, पूर्वी, वो संजय का असिस्टेंट केतन, उसके फोन का क्या हुआ? जो संजय अपने साथ लेकर गया था घर से निकलते समय, शायद उसी से हम मुजिम तक पहुंच जाए। सर उसका ट्रैवल रूट निकाल लिया हमने सर। केतन का मोबाइल पिछले हफ्ते 11:30 बजे संजय के घर से होता हुआ एमजी रोड की तरफ निकला और वहां से भाई मुंबई से बाहर गया, यहाँ आराकान हाईवे पे 25 किलोमीटर तक सीधे गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आके करीब 20 मिनट तक रुका, फिर आगे बढ़ा और यहाँ ये माया चौक पे रुक गया। सर मगर ये फिर चला यहाँ से और फिर ये लेफ्ट को रास्ता लिया इसने जो झरनापुर की तरफ जाता है सर, और कहीं बीच में आके फिर से रुक गया सर। यहाँ ये देखो, यहाँ पर 48 घंटे रुका हुआ था, फिर मोबाइल स्विच ऑफ। ये सड़क के बीच क्या जगह हो सकती है? वहां चल के देखते हैं, चलो। तो केतन के मोबाइल का सिग्नल यही बता रहा है। यहाँ पे तो ये स्कूल है, हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। डॉक्टर सालुंके की जान को खतरा है। जी कहिए आप। यहाँ पे कोई संजय नाम का आदमी आया था, उसको जानते हैं आप? संजय? कौन संजय? इस नाम का तो कोई आदमी नहीं है। बड़ा ही अजीब स्कूल है, डेस्क और बेंच पे धूल जमी हुई है। स्कूल में सन्नाटा है, जबकि आज छुट्टी का दिन नहीं है, और स्कूल के टीचर के हाथ और चेहरे पे चोट लगी हुई है। क्या हुआ? संजय ने कुछ ज्यादा जोर से कार से धक्का मार दिया क्या? मेकअप तो ठीक से कर लेते हैं, हाँ? खैर कोई बात नहीं। ये बताओ कि वो वायरस बनाने वाला कहाँ है? कहाँ है? पता नहीं। रोने की आवाज। बच्ची। बेटा। क्या हुआ? दीदी, मेरी बच्ची। मुझे मर जाना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आप प्लीज अपने बच्चे के सामने इस तरह की बातें मत करिए। आप है कौन और आप लोगों को यहाँ इस तरह बांध के किसने रखा? मुझे और मेरी मम्मी को बांध दिया था एक बैड अंकल ने। आप हमें बचाने आए हैं? हाँ, हम लोग हैं, आप घबराओ मत। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? वो जानलेवा वायरस मैंने ही बनाया है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरी आत्मा इस बात की गवाही दे ही नहीं रही है। मैं इतनी बड़ी तबाही का हिस्सा कैसे बन सकती हूँ? नहीं, मैं लाखों लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकती। मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होगा। दुनिया के बारे में सोचना छोड़कर अपनी बेटी मिनी के बारे में सोचो। याद करो उसका मासूम चेहरा,
जो चाहते थे मैंने उसे बना दिया। कुछ ही घंटों में इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्या बात है शीना, मैं जानता था कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो ये। देखना कैसे मैं इसे लाखों लोगों को तोहफे में देता हूँ और इस तोहफे की शुरुआत होगी मुंबई की बर्बादी से। छोड़ो मुझे, ये सब तो हमारे बीच तय नहीं हुआ था। बॉस ने तुझे 12 करोड़ में खरीदा है, वसूली तो होगी ना। क्या करना चाहते हो तुम लोग? और ये आदमी कौन है? और तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है? मुझे बचा लो मैडम। मुझे कहा गया था कि मैं इस तरह घर से निकलूं कि कोई मुझे पहचान ना सके, और मैंने वैसे ही किया जैसा ये लोग चाहते थे। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वसूली तो होगी ही, तुम ही तो लेकर जाओगे इस शहर के लिए बनाया हुआ मेरा तोहफा वायरस का। क्या आपने बनाया वो जहरीला वायरस जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान जा रही है? हाँ, क्योंकि मुझे बनाना पड़ा अपनी बच्ची की खातिर। बेटी के लिए? क्यों? क्योंकि कोई आदमी है जिसे मैंने देखा तो नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये वायरस नहीं बनाया तो वो मेरी बच्ची को मार देगा। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये बनाना पड़ा। नहीं, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मिनी को कुछ नहीं होगा? हाँ, मान गए। मौत सामने खड़ी है और जिंदा होने का दम भर रहे हो? हाँ, अरे पहले ये तो सोचो कि लैब से निकलोगे कैसे, जो तुम्हारी कब्र बनी हुई है। एक बार सामने तो आजा, पता चल जाएगा किसकी कब्र खुदेगी यहाँ पे। हो कौन तुम? हैं? मेरा काम तुम तक पहुंच गया, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो? हाँ, लगता है आधा शहर साफ करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। हमारी वजह से डॉक्टर सालुंके की हालत है। देख, हमें इस वायरस का एंटीडोट चाहिए, समझा? एक तो मेरा पूरे शहर को बर्बाद करने का प्लान चौपट कर दिया, ऊपर से मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूं। भूल जाओ, जब वो तुम्हारा डॉक्टर मरेगा तब पता चलेगा मेरा प्लान चौपट करने का नतीजा। तू डॉक्टर सालुंके को मारेगा? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत? जिस आदमी ने अपने जान पे खेल के शहर के लोगों को बचाया, तू उसे मारेगा? सामने आ! सीआईडी वालों में भाईचारा बहुत है ना, तुम लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। तो ठीक है, तुम लोगों को भी वहीं पहुंचा देता हूं जहां संजय जा चुका है और डॉक्टर सालुंके जाने की तैयारी में है। और साथ में इन माँ बेटी को भी ले जाओ, कंपनी मिल जाएगी। घबराने भी नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके? बेटा, ये बांध लो, कर्ची बांध लो और धीरे धीरे सांस लेना। ओके? कर लो, जितनी चाहे कोशिश कर लो। यहां से तुम लोग निकल नहीं पाओगे, थोड़ी देर में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाओगे। अर्नब, तुम? अरे मैं तो क्या कर रहे हो? धुआं बंद करो।
ये वायरस तुम्हारे शरीर में भी है, हमारे साथ साथ तुम भी नहीं बचोगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बताओ, वो एंटीडोट कहाँ है? गॉड में बच गया, वरना लग रहा था इस बार तो आंख बंद होगी तो खुलेगी नहीं। कैसे नहीं खुलती सर? आपको इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देते। हाँ, आपने अपनी जान पे खेल के लाखों की जान बचाई है उस वायरस से। आपकी जान बचाना तो बहुत जरूरी था हमारे लिए। अरे सर, हमने आपके लिए डीसीपी चित्रोले की 24 घंटे की डेडलाइन को 5 घंटे में समेट दिया। अरे यार, ये चित्रोले भी देखा, उस जहर से तुम लाखों को मारने चले थे, और एक ये हमारे डॉक्टर सालू के साथ उन सबको बचा लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब बताओ, एक नामी बिजनेसमैन होकर भी ये मौत का खेल क्यों खेला तुमने? बिजनेसमैन के अलावा मैं एक महान साइंटिस्ट हूं। सारी दुनिया को अपने जैविक हथियारों से डराने से पहले मैं यहां मुंबई में एक टेस्ट करना चाहता था। और अपने इस घटिया इरादे को पूरा करने के लिए तुमने संजय का इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम्हें पता था संजय गले तक कर्जे में डूबा हुआ है और वो तुम्हारे काम को मना नहीं कर सकेगा। अब बड़े मकसद के लिए छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। संजय तो तुम्हारा मोहरा था, और शीना, इसको क्यों फंसाया तुमने? सिर्फ शीना ही थी जो ये घातक वायरस बना सकती थी, इसलिए मुझे इसे ब्लैकमेल करना पड़ा। और फिर मैंने मिनी का इस्तेमाल किया, और कर भी क्या सकता था, ये इसका फील्ड था और ये मुझे नखरे दिखा रही थी। और मैं इसके सामने भी नहीं आ सकता था, इसलिए इसकी बेटी को लेकर इसे धमकाया। अब ये भी बता दो कि कटोरी डमटा और हरपिस डोंगारा से तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सर, इसके ग्रुप के सभी लोगों से मिली हूं मैं, लेकिन हरपिस और कटोरी ऐसे नाम के किसी भी आदमी से नहीं टकराई मैं आज तक। फोटो दिखाओ इसको। पहचानते हो इन्हें? ध्यान से देखो इन्हें, कभी देखा है? नहीं सर। नहीं, कभी नहीं। कमाल है, ये लोग इन दोनों को नहीं जानते। तो फिर इस कटोरी को अर्नब के प्लान के बारे में पता कैसे चला? हाँ? बात तो है। ले जाओ इन्हें। चलो चलो। एसीपी साहब बहुत टेंशन में होंगे। सबसे पहले उन्हें ये खुशखबरी दे देता हूँ सालुंके साहब की। लगा यार, मैं भी बात करूं जरा उनसे। अभिजीत, सालुंके जिंदा है ना? तुझे छोड़कर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूं। और जाता भी कैसे, तुम्हारे जवान है ना, बचा ही लिया। तो फिर तेरे जैसा दोस्त हो तो जाने का मन भी किसका करता है। जिंदा है तेरा सालुंके। सालुंके, ये तेरा दोस्त, तेरा सालुंके वगैरह सब डायलॉग बाजी बंद करा। हाँ, ये फिल्मी डायलॉग है सब। ये मालूम है ना, एसीपी प्रद्युमन का इस दुनिया में कोई भी नहीं, सिर्फ काम के सिवा और कोई नहीं। और तुझे मैं जिंदा इसलिए देखना चाहता हूँ ताकि मेरा फोरेंसिक का काम ना अटके, समझे? तू जल्दी ठीक हो जा और खड़े हो जा काम के लिए। सुन लिया, कितना पत्थर दिल इंसान है। मेरी जान सिर्फ इसलिए बचाना चाहता है ताकि इसका फोरेंसिक का काम न रुके। बाय गॉड। और नहीं तो क्या है? या स्विट्जरलैंड में हरप्रीत डोंगरा को ढूंढने के लिए आया हूं मैं, तेरी तबीयत का ख्याल रखने के लिए नहीं, समझे? अच्छा मेरे बाप, ठीक है। ये बता, कुछ पता चला? ढूंढ के निकालूंगा उसे। समझ नहीं आ रहा साला अभी भी जिंदा है या नहीं। सर, हरपिस डोंगारा हो या कटोरी डमटा, हम लोग इनके राज खोद निकालेंगे। हाँ अभिजीत, मैंने भी यहाँ अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स है ना, सबको इन्फॉर्म कर दिया। जैसे हरप्रीत डोंगारा के बारे में कुछ पता चले, जल्द से जल्द उसे दबोच लूंगा। सर, इसी खुशखबरी के साथ जल्दी वापस लौटिएगा। हम सब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत जल्दी आ जाऊंगा मैं। गुड लक। ओके सर। सर, तो फोरेंसिक लैब के मॉर्चरी से संजय की लाश गायब है।
जो अभी तक देखा वो तो कुछ भी नहीं है। आगे जो होने वाला है देख के कांप जाएंगे सीआईडी वाले। कोई तो विकेट जाएगा, मरेगा एक तो। राजा दानव तोला की तलवार इस महल की लड़कियों का लहू मांग रही है। हम इस महल की लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे, एक एक लड़की का खून कर देंगे ताकि कोई रानी जैसा दुस्साहस न कर सके। रुको, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बताओ कहाँ है सबके सब? कहाँ है सब? ये क्या कर रहे हैं? हमने स्वयं चीखें सुनी है सब चीज। शांत हो जाइए राजा जी। बोलो राजा जी, रानी जी की सजा आप सबको क्यों दे रहे हैं? अब इस महल में कोई भी लड़की नहीं बची। सबके सब हम किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। झूठ झूठ। राजा जी, महाराज, राजा जी, भागो, बचाओ, भागो, महाराज, संभालिए आपको, भागो, बचाओ, संभालिए। मेरी महिला को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। राजा जी, आप किसी को नहीं छोड़ूंगा। राजा जी, राजा जी, महाराज, मैंने कहा था ना, इस रतन भवन में एक भी महिला जीवित नहीं बचेगी। ये है आपके परदादा राजा दानव तोला की क्रूरता की सच्ची कहानी। उसके बाद उसी तलवार से उन्होंने अपना गला भी काट लिया। आज भी उनकी यह बात इस महल में कायम है। आज भी कोई औरत यहां जिंदा नहीं बचती। चली जाओ यहां से छोटी मालकिन, यहां से चली जाओ। You know what? मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम और तुम्हारे पूर्वज इस महल का सालों से ख्याल रख रहे हैं और तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी को सुनकर मैं डर जाऊं और यहां से भाग जाऊं। लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं, इस करोड़ों की प्रॉपर्टी की मैं इकलौती वारिस हूं और जैसा मैं कहूंगी ना वैसा ही होगा। और हाँ, मेरे कुछ मेहमान आए हैं मेरे साथ जो इस हवेली में पैसा लगाने वाले हैं। वो क्या है ना दूही कांडा कि मैं इस हवेली को होटल में बदल रही हूं और जो लोग पैसा लगाने वाले आए हैं मेरे साथ, अगर उन तक ऐसी कोई भी स्टूपिड स्टोरी गई तो तुम्हारे राजा जी कुछ करे ना करे, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि तुम किसी को स्टोरी सुनाने के काबिल नहीं रहो। चुप, एकदम चुप। नाश्ते का टाइम हो चुका है, मेहमानों के लिए नाश्ता लगाओ। Idiot. छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, आपकी दो दोस्त थी ना, मुंबई और लंदन वाली मैम साहब। हाँ, वो अपने कमरे में नहीं है। नहीं है मतलब? अरे होंगी, यहीं कहीं होंगी, इतना बड़ा महल है, कहीं ना कहीं होंगी। जाओ ढूंढो उन्हें। इतने सुबह सुबह कहाँ जाएंगे वो? मारी गई। मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था कि कोई औरत यहाँ जिंदा नहीं बचेगी। मारी गई वो। Can you please shut up? Shut up! और तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ, एक काम करो, ऊपर जाके देखो, वहीं होगी। गो। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, मैंने महल में सारी जगह देख ली,
लेकिन वो दोनों मेम साहब नहीं दिखी। छोटी मालकिन, दिया और माया मेम साहब बाहर भी नहीं मिली। वहां भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता है? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू गाइस? तुम लोग करते क्या हो यहाँ पे? तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मेहमान कल रात को सोते हैं, सुबह उठकर कहाँ जाते हैं, तुम लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो तुम लोग करते क्या हो? सोने आते हो यहाँ पर? रिलैक्स यार आशिमा, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और दिया और माया कोई बच्चियां थोड़ी हैं जो गायब हो जाएंगी। सच में यार, ये फेस पैक के बाद सोची थी हॉट वाटर बात लूंगी, वो भी नहीं होगा। अरे यार, सुबह के 9 ही तो बजे। अगर महल में नहीं है तो खेतों में गई होंगी कहीं पे घूमने के लिए। अब इस बात का क्या इशू बनाना? मर थोड़ी ही गई है दोनों। रोना, हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दिस फॉर देम? मर जाएंगे एंड ऑल दैट? अरे यार, ऐसे ही बोलती है। सॉरी। इट्स ओके। पता नहीं क्या हो रहा है, कब से फोन मिला रही हूँ लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा था छोटी मालकिन, राजा साहब किसी औरत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था। कौन नहीं छोड़ेगा? और किसको? कौन है आप लोग? और अंदर कैसे है? सीआईडी। पता चला यहाँ 2-2 खून हुए। खून? किसने कहा आपसे? मैंने। क्या बोल रहे हो तुम किट्टू? हाँ? किसका खून हुआ है यहाँ पे? किसका? You completely out of your mind. I'm very sorry sir. इसने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। और क्या हुआ ये किट्टू जी बताएंगे। क्या हुआ है किट्टू यहाँ पे? सर, यहाँ 2 लड़कियों का खून हुआ है सर। लड़कियां? मतलब दिया और माया का खून हो गया? आइए। कहाँ लाश है? यहाँ पर। अरे, यहीं पर थी सर। सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, यहाँ पर 2 सरकटे लाशें थी। कहाँ गई? हाँ? सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर किसी की लाश नहीं है, किसी का खून नहीं हुआ है। लाश कहाँ है और खून हुआ है कि नहीं ये हम पता लगाएंगे। आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। चलो इधर से चेक कर लो। ये देखिए सर, यहाँ पे खून लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ हुआ था, वरना इस तरह से यहाँ पे खून नहीं लगा होता। खून और लाश दोनों को साफ किया गया है। अभिजीत सर, सर दोनों लाशें। अब कहिए, क्या कहना है आपको? क्या यही है वो दोनों, दिया और माया? पता नहीं, इन लोगों का तो सर भी नहीं है और उन दोनों ने कल रात को ये कपड़े भी नहीं पहने थे। तो ये कपड़े कहाँ से आए इनके पास है? और किसी ने उनको ऐसे क्यों मारा? मैंने समझाया था साहब, छोटी मालकिन को समझाया था, इन लड़कियों के साथ यहाँ मत रहिए। राजा दानोतोना ने जीते जी महल की सारी औरतों को मार दिया था, अपनी रानी तक को मार के खेत में टांग दिया था। मैंने समझाया था इनको, समझाया था कि नहीं? सर, मैं जानती हूँ कि ये सब किसने किया है। इस दुखी करना ने ये चाहता है कि मैं ये सब देखकर डर जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से और ये मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा ले। खून किसने किया है किसने नहीं ये हम पता लगाएंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर। हेलो,
आइए सर। ये कटोरी डमटा पक्का हमें कुछ बताना चाहता है? जी हाँ सर, पिछले 48 घंटे खामोश रहने के बाद उसने कहा कि हरपेश डोंगारा के बारे में आपको कुछ राज की बातें बताना चाहता है। मुझे तो लगता है वो सब ड्रामा इसलिए कर रहा है ताकि हम लोग उसकी बातों में उलझे रहे और मौका पाते वो यहाँ से चंपत हो जाए। दैट्स इम्पॉसिबल सर। सर यहाँ से वो इतनी आसानी से भाग नहीं सकता और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकता। यहाँ तीनों लेयर पर गार्ड्स तैनात है जो हमेशा हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। और तो और उसे यहाँ बंद करने के पहले ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह से स्कैन कर लिया था। हम जानते हैं आपने पूरी एहतियात बरती होगी, पर उस पर कड़ी नजर 24 घंटे रखनी चाहिए। कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। एक खास तरह के सेल में उसे बंद करके रखा है, यहाँ तक कि उसे खाने और पीने की चीजें भी कागज के प्लेट और ग्लास में दी जाती है। इसे मिलना तो दूर, वो किसी से बात तक नहीं कर सकता सर। आज अचानक से उसने आपसे मिलने की ख्वाहिश की और फिर हमने आपको बुलाया। रुको, अंदर कोई नहीं जा सकता। आप भले ऑफिसर के साथ क्यों ना हो, अंदर नहीं जा सकते। रिलैक्स बॉयज। भाई ये सीआईडी के लोग हैं, इन्हीं की वजह से वो अंदर बंद है आज। आइए। हम इससे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है। क्या बताना चाहते हो हरपेश डोंगारा के बारे में? ये बताओ कि संजय की डेड बॉडी कहां छुपा के रखी? कहां है हरपेश डोंगारा? बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी तरह गुस्सा कंट्रोल करना सीखो, ध्यान लगाओ, वो करो, सब ठीक हो जाएगा। बुलाया क्यों? मैंने और यहाँ ऑफिसर ने बताया कि तुम हमें कुछ बताना चाहते हो। मैं बताना चाहता हूँ तो कुछ नहीं। अरे हाँ, वो क्या था ना कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ा या बंद करके चले गए। अकेला बैठा बोर हो रहा था तो बुला लिया तुम दोनों को। बुरा किया क्या? तुम दोनों की फिरकी लेने में ना एक अलग ही मजा है। आया, हमारी फिरकी लेगा तू? हाँ, हमारी फिरकी लेगा तू? अरे छोड़ो मेरी गर्दन, दूसरी है भी नहीं। अभिजीत, बोलो अपने दोस्त से कि मेरी गर्दन छोड़े। अभिजीत, अरे ठीक है भाई, बहुत गुस्सा आता है। योगा वोगा करो। बहुत मजाक सूझ रहा तुझे? हाँ? चाहते क्या हो तुम सबको हारा हुआ और मजबूर देखना चाहता हूं मैं। बहुत सुकून मिलता है मुझे। ये जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो ना तुम, ज्यादा नहीं चलने वाला। बोलना तो पड़ेगा तुम्हें, आज नहीं तो कल। वो कल कभी नहीं आएगा अभिजीत सर, यहाँ से फर्र करके उड़ जाऊं। लेकिन तुम पूछ ही रहे हो तो तुम्हारे आधे सवाल का जवाब दे देता। संजय की डेड बॉडी मैंने चुराई थी, मगर उसका क्या करूंगा ये नहीं बता सकता। डॉक्टर सालुंके ने तुम्हें एक बार तो बचा लिया था, मगर बार बार नहीं बचा सकता ना।
आगे आगे देखो होता है क्या। वक्त बहुत खराब चल रहा है सीआईडी का। टिक टॉक टिक टॉक। बड़ा पका हुआ खिलाड़ी है ये, किसी और तरीके से मुंह खुलवाना पड़ेगा इसका। यार तुम जरा शांत रहो यार, मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ। गोली की आवाज? क्या हुआ अंदर? सर अंदर से गोली चलने की आवाज है। खोलो इसको जल्दी। गोली मार दी इसने? इसके पास ये गन कहां से आई? मुझे नहीं पता सर। सीधे तो मर चुका है। ये कैसे मर गया सर? कैसे मर गया इसका जवाब तुम्हें और तुम्हारे इन गार्ड को देना होगा जो बाहर पहरा दे रहे थे। गार्ड तो बाहर है नहीं सर। क्या? हाँ गार्ड थे ना अभी यहाँ पे? नहीं, मतलब मैं तो नहीं। ये कहां चले गए? सर मैं देखता हूँ। क्या मजा है? गोली मार ली और गन कहां से है इसके पास? पांच साल पहले दूर एक देश में जिसका नाम स्विट्जरलैंड है, वहां पे सीआईडी के 3 होनहार अफसरों ने एक बदमाश को गोली मारी। बदमाश का नाम था हरपीस डोंगारा। डोंगारा की लाश गोली खा के वहीं बर्फ पे लेट गई, मगर उन तीनों ऑफिसरों ने डोंगारा की लाश को वहीं पे छोड़ दिया। वहीं पे मालूम है, डोंगारा की लाश में से एक और बदमाश पैदा हुआ है, कटोरी डमटा। ये डमटा कटोरी इसने मेरी नींद हराम करके रख दी है। सिर्फ और नींद हराम नहीं करेगा वो आपकी, वो मर गया। वो मर गया नहीं है, उसने अपने आप को गोली मारी है तुम लोगों की नाक के नीचे। अच्छा, तुम लोग डमटा से कितनी दूर थे? से करीब 25-30 फीट की दूरी थी। 25-30 फीट। और कितनी देर पहले मिला था वो तुम? 3-4 मिनट पहले। तो पिस्टल थी उसके हाथ? अगर होती तो ले लेते सर। तो 3-4 मिनट में पिस्टल कहां से आ गई उसके पास? पता नहीं सर, शायद छुपा के रखी होगी। वो कमांडोज भी थे ना बाहर, वो ड्यूटी कर रहे थे या मक्खियां मार रहे थे खड़े रह के? सर उसके बाद से वो दोनों गायब है। लगता है उन दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। यही आओ जी। अच्छा तुम बाहर हो? ठीक है, अभी भेजता हूँ। फ्रेडी, पंकज, अभिजीत लाश लेके आया, जरा उसकी मदद करो। सर अभिजीत कटोरी डमटा की लाश लेके यहाँ पर आया है। यहाँ पे क्यों? सालुंके की दुकान बंद है क्या? नहीं सर, डॉक्टर सालुंके ने कहा कि पहले लाश को डीसीपी चित्रोले को दिखा दो, नहीं तो बाद में मेरी गर्दन पकड़ेगा। ये बोला सालुंके? हाँ सर। अच्छा, सालुंके की तो मैं अभी ना। लाओ संभाल के। ये कटोरी की लाश। मैं कटोरी की लाश देख नहीं सकूंगा, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है तुम लोगों की वजह से, मैं नहीं देखूं। सर आप एक बार देख लेते तो फिर हम ये सालुंके साहब के पास भेज देंगे। ठीक है। अभिजीत, इसने कहां पे मारी गोली? वो छाती में सर। हाँ? छाती में? जी सर। छाती में क्यों मारी? वो मालूम नहीं सर। छाती में गोली क्यों मारी? आदमी आत्महत्या करेगा तो सिर में गोली मारेगा ना, छाती में गोली क्यों मारी? अबे कटोरी, आत्महत्या ही करनी थी तो सिर में गोली क्यों नहीं मारी? कटोरी बोल।
काका कटोरी चाची तेरी क्यों रो रही। चाची ने जोर से छींका, कटोरी का रंग फीका। ताली बजाओ जरा भाई। काका कटोरी चाची तेरी क्यों रो रही। काका कटोरी आके देखो काका कटोरी चाची तेरी क्यों रो रही। चाची तेरी क्यों रो रही। कटोरी 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 अरे अबे चित्रोले, दिन भर रोता रहता है, अब दिल खोल के हंस और डांस कर। हरपिस डोंगारा? हरपिस डोंगारा कहां से आ गया? हरपिस ले गया कटोरी की लाश। मगर हरपिस लाश का क्या करेगा? डांस करेगा जैसे मैं कर रहा हूं। ओह नो, वो औरत। कौन सी औरत? सर वो मेरी गाड़ी जब सिग्नल पे रुकी तो साहब गरीब को मदद करो ना, कुछ पैसे दे दो ना साहब। साहब कुछ मदद करोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। देखो भीख मांगना ठीक बात नहीं है। आप अच्छी खासी हैं, पैसे कमाइए, आप समझे, काम करिए। आप दे दो ना, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। अरे बोलो ना ताई, भीख मांगना गलत बात है। ये बच्चे को तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती हूँ। मुझे उस औरत के पीछे नहीं जाना चाहिए था। क्या फायदा, इंडिया में बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा कि सीआईडी की नाक के नीचे से कोई लाश ले गया। अब यहाँ खड़े खड़े ये ब्यूरो का फ्लोर खराब मत करो, संभाल के रखो ये आंसू। जाओ वहां जाओ, रतन भवन, वहां पे जाके बहाओ। 24 घंटे याद रखो, समझे? 24 घंटे में केस सॉल्व होना चाहिए। सर हवेली में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि इन लोगों पे शक किया जा सके। हाँ लेकिन है तो कोई हवेली का ही आदमी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, 2 बंजारन आई हैं, उन्होंने हंगामा मचा रखा है। बंजारन नाच गाना करने आई है ना? 1 मिनट, यहाँ पे 2 खून हुए और तुम्हें नाच गाने की पड़ी है? चलो बैठो उधर। बंजारन और यहाँ पे नमस्ते। सिर्फ एक घाव का निशान है, सिर्फ एक घाव का। एक झटके में गर्दन अलग कर दी गई है, जिसमें इसकी गर्दन की पूरी गोलाई आ गई, 14.8 इंच। ऐसे गोलाई में गर्दन काटना तो आसान नहीं होगा डॉक्टर साहब। बिना तलवार के इस तरीके से गर्दन काटना नामुमकिन है। और ये घाव ये भी बताता है कि तलवार की धार कुंद हो गई थी। कुंद मतलब तलवार की धार तेज नहीं थी? नहीं। एक बात और, एक चीज और बताता हूं, देखो ये देखो माइक्रोस्कोप में खून में कुछ छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें भी देखो, ये दूसरी औरत का। हाँ धब्बे हैं तो। ये धब्बे दरअसल जंग है, इनके खून में जंग के कण मिले। तो तलवारें पुरानी हैं और उन पे जंग लगा हुआ है। सर ये जंग कितनी पुरानी होगी?
अब जंग की उम्र पता लगाने में तो 24 घंटे से ज्यादा लगेंगे, और हमारे ऊपर तो तलवार लटकी हुई है ना 24 घंटे की। सर ये 24 घंटे बार बार मत बोलो सर, डर लगता है। सर ये कैसी तलवार है हमारे इस घर पे सर? तो फिलहाल इतना समझ लो कि तलवार पुरानी है। पुरानी सिर्फ तलवार ही नहीं है, ये इनके कपड़े भी पुराने हैं। मतलब इन दोनों ने जो कपड़े पहने थे वो पुराने थे? हाँ जयवंत, इतने पुराने कि इन पर फंगस लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से किसी एक ही जगह पर बंद रखे हो। ये देखिए, इन पर प्रोटोजा के ट्रेसेस और कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो अक्सर अंधेरे में और सीलन वाली जगहों पर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ? ये क्या है? सिंगल सेल, एक कोशीय जीवाणु। पुरानी जंग लगी तलवार, अंधेरी सीलन वाली जगह जहां सूरज की रोशनी न जा पाती हो। ऐसी जगह हवेली में तलाशना मुश्किल नहीं है, वहां जरूर कोई तहखाना होगा। जयवंती, सचिन को बोलो पता करे वहां ऐसी जगह कहां पे है। नहीं सर, आप महल का कोना कोना छान मारा, तहखाना तो कहीं भी नहीं है सर। हाँ हाँ सर, बस प्रोग्राम शुरू होने वाला। ठीक ठीक। बंद करो ये नाच गाना। कौन आ गया? क्यों बंद कर दे? और तुम हो कौन? एक्सक्यूज मी, कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर? विदाउट मेरी परमिशन लोग अंदर कैसे आ जा रहे हैं? कोई भी मिठाई चला रहा है यहाँ पर, कोई भी परफॉर्मेंस देने लग रहा है। बताइए हो क्या रहा है? राजकुमारी आशिमा जी, गलती के लिए माफी चाहते हैं। और तुम दोनों, तुम दोनों का नाचने का बटन ऑन रह गया क्या? हाँ, ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस नाचने लग गए हैं? अभी तक कोई बात तय नहीं हुई है कि प्रोग्राम कैसा होगा, कौन कौन सा डांस होगा, पैसे कितने मिलेंगे, हैं जी? कोई बात हुई नहीं है? और तुम लोग नाचने लग गए। जी, हम पैसे की बात कैसे करते? यहाँ तो खून हुआ है। क्या? हाँ, वो भी 2-2 खून। सर कट गए मिलिंद जी, सर। वो हम आपके डर के मारे नाच रहे थे, वरना बिना पैसे तय के हम कहीं नाचते नहीं है। हाँ। अरे 2-2 खून हुए, तुम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हो? बंद करो, चलो चलो चलो। अरे मिलिंद जी, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? अरे कहीं सड़क पे सो लेंगे, चलो यहाँ से। एक मिनट, ये लड़की ठीक कह रही। देखो रात बहुत हो चुकी और ये इलाका भी बहुत खतरनाक है। तुम लोग एक काम करो, आप आज रात यहीं रुक जाओ और कल सुबह ही निकल जाना। शुक्रिया, शुक्रिया साहब। अरे ये तो मेरा फर्ज है। हाँ सर, ठीक है सर। क्या? ठीक है सर, हम अभी निकलते हैं। ओके। देखिए, खूनी के बारे में एक अहम सुराग हाथ लगा है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब तक जांच चल रही है हम लोग यहां आते रहेंगे। और एक बात और, जब तक ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, आप में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, समझे? आइए आइए। ये रहा आप लोगों का कमरा। सर, सचिन सर को ये मिला था, दिया और माया के कमरे के बाहर। क्या लिखा है इसमें? समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये उल्टा तो नहीं है? ये देखो, रात के 12:30 बजे अंधेर गली,
अंधेरी गली? ये कहाँ होगी सर? जल्द से जल्द हमें इसे अंधेर गली को ढूंढना होगा। सर दिया और माया को किसी ने भी हवेली से बाहर जाते हुए देखा नहीं, मतलब वो अंधेरी गली यही होनी चाहिए, इसी हवेली में। शायद अंधेर गली वही तहखाना है जिसकी तलाश है हमें सचिन और ईशिता को दिखाने, क्योंकि आंखों के सामने है नहीं। सर अब सिर्फ 9 घंटे बचे हैं केस को सॉल्व करने में। कोई तो है। ये है कौन? और इतनी रात को ऐसे चोरी छुपे कहाँ जा रहा है? तुम? सर तलवारें। तलवार? सर खून भी तो तलवार से ही हुआ है। अरे तुम लोग कौन हो? हाँ, हवेली में चोरी करने के बहाने घुसे हो क्या? नाचने गाने वाले तो लग नहीं रहे। बुलाऊं क्या सबको अभी? सीआईडी तो तू है वो जो राजा के नाम से महल की औरतों को मारता है? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। वो ये तलवारें तो मैं चुरा कर बेचने ले जा रहा था साहब। वो क्या है साहब, बरसों से मेरे पुरखे इस हवेली की सेवा करते हैं, मगर पगार आज भी वही है जो कल थी साहब। मेरा खर्चा ठीक से नहीं निकलता। अपने बच्चों के शौक पूरे करने के लिए मैं यहाँ के खानदानी चीजें कभी कभी चुरा के बेच देता हूँ साहब, बाकी खून नहीं किया साहब। खून देख के तो मेरा खून सूख जाता है साहब। मैंने खून नहीं किया। सर तलवारों पे ना तो खून है ना ही जंग। ये बता, ये अंधेर गली क्या है और कहाँ है? अंधेर गली यही तो है साहब, आप यही तो खड़े हैं कसम से। यही है। जरा ढूंढो, देखा नहीं जाने का खुफिया रास्ता यही कहीं होना चाहिए। मैंने खून नहीं किया। मैं जाऊँ? चुप। चल। सर ये देखिए। हाँ, खुफिया रास्ता हमेशा फर्श से नहीं खुलता, कभी कभी कैबिनेट में भी खुलता है। हटाओ इसे। पूर्वी, इस पर नजर रखो, हम लोग देखते हैं अंदर। क्या जगह ये? इतनी बदबू? सर ये खून के छींटे क्या हुआ होगा यहाँ पे? कुछ तो हुआ है श्रेया, देखते हैं। बदबू, ये तो सीलन और खून की बदबू है। डॉक्टर सालुंखे और तारिका ने कहा था कि रानी के कपड़े किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और सीलन है। उस हिसाब से तो वो कपड़े इस अलमारी में होने चाहिए।
तलवार। खून से सना हुआ, जंग लगा इसमें। तो देखो कुछ और है क्या? सर क्या हुआ? सर वो पागलपन की भी हद होती है। कितनी पूरी तरह से इनके सर को काटा गया है। कमरे में खून पड़ा है, मतलब इन दोनों को यहीं आके मारा गया है। सर मकड़ी के जाले पे भी खून के छींटे हैं। हाँ, और ये कुछ फंसा हुआ है जाल में। ये तो कोई छोटा सा कीड़ा जैसा कुछ है, इसे निकालते हैं। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर सालुंके को बुलाना होगा। अरे क्या यार, क्या है यार, आधी रात को बुला लिया, कपड़े भी नहीं बदलने दी, क्या हो क्या गया? सर आप अच्छे लग रहे हैं, डोंट वरी। ये डीसीपी चितौले ने जो 24 घंटे में केस सॉल्व करने का तलवार हमारे सर पे लटकाया है, उस हिसाब से हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। इसलिए हम आपको इतनी रात गए यहाँ पे बुला लिए, और ये पूरे तामझाम के साथ। आपके पास आने का टाइम तो था नहीं, आप तो कपड़े बदलने में इतना टाइम लगाते सर। बस सोए मत हो जाओ। अरे सीआईडी की इज्जत का सवाल है ना, कोई बात नहीं है यार, 24 घंटे छोड़ो, 12 घंटे में निपटाते हैं। बोलो क्या मिला क्या तुमको? सर ये आइए, ये मकड़ी के जाले पे ये खून और ये कुछ लगा हुआ है। तारिका अपनी दुकान लगाओ। और ये क्या? सर तलवार पे जो खून मिला था उसका सैंपल। और कितना वक्त लगेगा सर? कर रहा हूँ दया, कर रहा हूँ। मुझे मालूम है 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, कुछ ही मिनट तो बस। ये खून किसी आदमी का है। सर फिर तो जरूर खूनी का ही होगा, क्योंकि मौत तो 2 लड़कियों की हुई है, दिया और माया। और ये शायद उस खूनी के साथ आई थी। ये है क्या? पौधों का कीड़ा, जिसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं। और ये इतने खतरनाक होते हैं कि देखते ही देखते खेत के खेत साफ कर जाते हैं, खासकर कपास यानी कि रुई के खेत। ये देखो, ओह, मतलब ये खूनी खेतों से जुड़ा हुआ है, रुई के खेत। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आर्टिस्ट नहीं हैं, आप लोग सीआईडी ऑफिसर्स। तो ये सब ड्रामा था, इन ऑफिसर्स का यहाँ से जाना और आप लोगों का आना। इसका मतलब आप लोग हम पर नजर रख रहे थे। करना पड़ता है, खूनी को पकड़ने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। माफ कीजिएगा, आप लोगों को तकलीफ हुई। इसका मतलब आप लोगों को खूनी का पता चल गया? जी हाँ। कौन है खूनी? खूनी वही है जिसकी हाल ही में रुई की फसल बर्बाद हो गई थी, और इस वक्त वो हम लोगों के बीच में मौजूद है। हाँ मिस्टर मदन, आगे की कहानी आप खुद बताएंगे या उगलवाना पड़ेगा? हाँ? मदन, तुम क्यों किया ये सब? ये हवेली रतन भवन कभी भी राजा दानव तोला की जायदाद थी नहीं, हमारी पुरखों की थी, छीन ली गई थी उनसे। इसीलिए मैंने तय कर लिया था
कि किसी भी कीमत पर इस जमीन को मैं हासिल करके रहूंगा इनसे। दिया और माया का खून क्यों किया? क्योंकि वो दोनों आशिमा के होटल में सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाली थी। उनको मारकर मैं इस आशिमा को यहां से भगाना चाहता था और उस राजा दानव तोला की कहानी को सच साबित करना चाहता था। मतलब ये कि तुम कभी यूएस गए ही नहीं, तुम एनआरआई नहीं हो और इन्वेस्टर भी नहीं हो। जमीन के चक्कर में तुमने दो मासूमों की जान ली है। जमीन तो तुम्हें मिलेगी मगर महल की नहीं, जेल की काल कोठेगी। सर 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने केस सॉल्व कर दिया। यार ठीक है ना, हो जाती है गलती कभी कभी हमसे भी। तो यार मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है कि इतनी बड़ी बेवकूफी मुझसे वो कैसे गई। यार केस तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। डीसीपी चित्रोले कुछ भी बोले 24 घंटे के अंदर हर केस सॉल्व करके देंगे, लेकिन ये कटोरी डमटा की बॉडी ऐसे अचानक गायब हो गई। वो जो इल्जाम सीआईडी टीम पे लगा ना, सिर्फ मेरी वजह से हुआ। अब इतना मत सोचो, अब इस बारे में हम लोग बात नहीं करते बस। नहीं यार, वो रिवॉल्वर उसके पास आई कहां से? उसकी बॉडी अचानक गायब हो गई। ये हरप्रीत डुंगारा का मकसद क्या है? सर उसका मकसद कुछ भी हो सर, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अभिजीत यार इतना मत सोचो, निपट लेंगे इनसे भी, सब साथ में हैं। हाँ यार मैं समझता हूं, लेकिन डर इसी बात का है कि इसकी कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़ जाए हम लोगों को। क्रिस्टोफ, ये तो वही नंबर है जो एसीपी साहब ने दिया था इमरजेंसी के लिए। हेलो हेलो, ऑफिसर डायर। जी बोलिए। दिस इज मैं ऑफिसर क्रिस्टोफ, एसीपी प्रद्युमन का कांटेक्ट। हाय क्रिस्टोफ, सब ठीक है? एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? एक खबर है जो आपको परेशान कर सकती है। हमें आज मिलना था हरपीस के बारे में, लेकिन क्या? क्रिस्टोफ प्लीज कुछ बोलिए। हमारे उनसे पिछले 24 घंटों से बात नहीं हुई है। क्या वो ठीक है? क्रिस्टोफ प्लीज कुछ बोलिए, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बल्कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। वो अपने कमरे में नहीं है और उनका कमरा मैं आप लोगों को कैसे बताऊं? कुछ बहुत ही बुरा हुआ है एसीपी प्रद्युमन के साथ।